चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसको कहा जाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ये रियल नंबर का है, मान लीजिए मेन। तो रियल नंबर में हम लोग जो भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आता है वो इसी पे बेस्ड होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि कोई भी नंबर, कोई अगर नंबर दिया हो, मान लीजिए ए, तो इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग शो कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कि एनी गिवन नंबर कैन बी shown as product of its prime factors, इसको कहा जाता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो होता है, ये जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 को हम लोग 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। आपको 25 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 5 into 5 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास दे दिया है कि अगर मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 5 into 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। अब जैसे इसमें आता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारे पास दे दिया है कि अगर p दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है, p और q दो नंबर है, दोनों का वैल्यू दे दिया a to the power m, b to the power n, c to the power कुछ और ले लेते हैं, r ले लेते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। ये दे दिया a to the power n, b to the power m और c to the power, इसको मान लेते हैं हम लोग c to the power कुछ हो नहीं, c वैसे ही रहे। तो इसका अगर एचसीएफ निकालना हो, यहाँ पे क्या दे दिया, m इज ग्रेटर देन n दे दिया है। तो एलसीएम में हमेशा ध्यान रखना है आपको, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर इनटू ऑल लिया जाएगा। तो हाईएस्ट पावर मान लीजिए m इज ग्रेटर देन n है, तो a का हाईएस्ट पावर जो है a टू द पावर m हो गया, b का हाईएस्ट पावर b टू द पावर m हो गया, और c का जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे r है, तो c टू द पावर r, ये एलसीएम के लिए हो जाएगा। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन जो पार्ट होता है, जो कॉमन होता है और कॉमन में भी छोटा जो होता है वो ले लिया जाता है। तो कॉमन क्या है, तीनों कॉमन है, तो एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर n, b टू द पावर n और c, ये एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ में कॉमन में जो छोटा पावर रहता है उसको लिया जाता है, और एलसीएम में कॉमन में जो बड़ा पावर रहता है उसको लिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर सिर्फ दो नंबर दिया हो, दो नंबर के केस में क्या होता है कि सिर्फ अगर दो नंबर दिया हुआ है, इफ ओनली टू नंबर्स आर गिवन, अगर सिर्फ दो नंबर दिया हुआ हो, 2 numbers आर गिवन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग को एलसीएम निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एलसीएम, ये हो जाएगा हमारे पास दो नंबर के लिए, सिर्फ अगर दो नंबर दिया हुआ हो तब। उसके बाद जैसे ये हो गया, अब मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं। p दे दिया है हमारे पास, मान लेते हैं p दिया हुआ है a टू द पावर 3, b टू द पावर 4 और c टू द पावर 5। q दे दिया हमारे पास a, b टू द पावर 3 और c टू द पावर 2, इस तरह से दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग को एलसीएम निकालना हो तो a, b, c तीनों में कॉमन है। a का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, b का हाईएस्ट पावर 4 है और c का हाईएस्ट पावर 5 है, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो a का लोएस्ट पावर a है, b का लोएस्ट पावर b टू द पावर 3 है, b टू द पावर 3 है और c का c स्क्वायर है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, a टू द पावर 4, b टू द पावर 7 और c टू द पावर 7 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन दो नंबर है, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ जाएगा a टू द पावर 4, b टू द पावर 7 और c टू द पावर 7, इस तरह से। तो
अगर सिर्फ 2 नंबर दिया हो तो दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब कोई भी ऐसा नंबर अगर खोजना हो, मान लीजिए हम लोग को कोई नंबर खोजना हो कि जिसमें ये बोल दे हाईएस्ट, ऐसा कोई वैल्यू निकालिए जिस तीनों नंबर को नापा डिवाइड किया जा सके, तो हाईएस्ट के लिए हम लोग एचसीएफ लेंगे। लोवेस्ट कोई नंबर निकालिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए एलसीएम लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।